हेलो फ्रेंड, मैं विशाल। इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको नेशनल इनकम का बैलेंस करना सिखाया था। अगर जिसको नहीं आता तो प्रीवियस वीडियो बिल्कुल देखें और बैलेंस करना अच्छे से सीख लें। उसके बाद ही आपको मेथड अच्छे से समझ में आएगा कि अगर बैलेंस नहीं आता तो आपको इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी, डायरेक्टली क्वेश्चन आप नहीं कर पाओगे। तो इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि आप सबसे पहले मेरी पहली वीडियो आप जाके देखिए, उसके बाद यहाँ नेशनल इनकम देखिए। स्टार्ट करते हैं। तो नेशनल इनकम के नॉर्मली हमारे तीन मेथड होते हैं। कितने मेथड होते हैं निकालने के? तीन। सबको पता है नेशनल इनकम का फॉर्मूला होता है NNP एट अ फैक्टर कॉस्ट। NNP एट अ फैक्टर कॉस्ट। तो तीन मेथड कौन कौन से होते हैं? एक होता है हमारा प्रोडक्ट मेथड। कौन सा होता है? प्रोडक्ट मेथड। प्रोडक्ट मेथड को ही आपका वैल्यू एडेड मेथड के नाम से भी जानते हैं। वैल्यू एडेड मेथड के नाम से जानते हैं, मतलब इसके दो नाम है, कंफ्यूज मत होना आप लोग। दूसरा आता हमारा आपका इनकम मेथड। इनकम मेथड। तीसरा आता है एक्सपेंडिचर मेथड, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड है आपका। एक्सपेंडिचर मेथड ज़्यादातर पेपर में टीचर एक्सपेंडिचर मेथड से ही देते हैं, और कहाँ घुमाते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा कि बच्चे कहाँ फंसते हैं और कहाँ मतलब कंफ्यूज होते हैं। तो ये अच्छे से देखिएगा एक्सपेंडिचर मेथड। ये तो काफ़ी आसान है, इनको और भी काफ़ी आसान बना दूंगा आप लोगों के लिए। एक्सपेंडिचर मेथड। अब प्रोडक्ट मेथड से निकलता क्या है? तो प्रोडक्ट मेथड से निकलता है आपका जीडीपी। क्या निकलता है? जीडीपी एट अ मार्केट प्राइस। और वैल्यू एड से क्या निकलता है? तो वैल्यू एड से निकलता है जीवीए एट अ मार्केट प्राइस। तो बच्चे आप कंफ्यूज मत होना यहाँ पे आप लोग। तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट अ मार्केट प्राइस कह लो या जीवीए एट अ मार्केट प्राइस कह लो, दोनों आपस में क्या होता है? इक्वल होते हैं। मतलब कहने का अभिप्राय ये है कि डोमेस्टिक प्रोडक्ट और वैल्यू एडेड आपस में क्या होते हैं? सेम होते हैं। डन। तो कंफ्यूज मत होना, जहाँ पे आपका वैल्यू एडेड है उसको चेंज कर सकते हो डीपी में, दोनों ही सेम है। यहाँ से जो इस फॉर्मूले की मेथड से निकलता है, इसे निकलता है आपका एनडीपी एट अ फैक्टर कॉस्ट। एनडीपी एट अ फैक्टर कॉस्ट। फैक्टर कॉस्ट। इससे जो निकलता है, इससे भी क्या निकलता है? जीडीपी एट अ मार्केट प्राइस। जीडीपी एट मार्केट प्राइस। ये निकालने के बाद, मेथड निकालने के बाद, उसके बाद जो भी क्वेश्चन बोला होगा कि आपको नेशनल इनकम निकालना है तो बैलेंस करना आना चाहिए आप लोगों को। देखिए, अगर मान लीजिए ये निकल जाता है और बोलेगा नेशनल इनकम निकालना है, तो देखिए बैलेंस कैसे करेंगे आपका? नेशनल इनकम NNP एट अ फैक्टर कॉस्ट निकालना है। और इस मेथड से क्या निकला आपका? जीडीपी। क्या निकला आपका? जीडीपी एट मार्केट प्राइस। मैंने एक प्रीवियस वीडियो में समझाया, थोड़ा सा मैं बेसिक समझा दे रहा हूँ आप लोगों को। ऐसे याद करना है। जर्मनी ने नहीं दी मुझे फरारी। तो पहले फेस में कौन सा आता है आपका? नेट या और नेट या ग्रॉस। तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। ये मैंने प्रीवियस वीडियो में समझाया भी आप लोगों को, हल्का सा ओवरव्यू दे रहा हूँ। इनके बीच का डिफरेंस डेप्रिसिएशन होता है। इनके बीच का डिफरेंस क्या होता है? NFIA। और इनके बीच का डिफरेंस क्या होता है? NIT। ये थोड़ा सा याद कर लीजिएगा। इसको और भी काफ़ी अच्छे से ब्रीफली मैंने प्रीवियस वीडियो में अच्छे से करवा रखा है। तो देखिए, मैंने बताया भी था आप लोग को कि इधर का अगर बड़ा हुआ, जिस साइड गिवन है, अगर बड़ा हुआ तो माइनस करना है छोटा करने के लिए, और छोटा हुआ तो क्या करना है आपको? प्लस करना है बड़ा करने के लिए। तो ग्रॉस और नेट में ग्रॉस क्या होता है हमारा? बड़ा होता है, इसलिए माइनस करते हैं डेप्रिसिएशन। डोमेस्टिक और नेशनल डोमेस्टिक क्या होता है? छोटा होता है, इसलिए प्लस करते हैं NFIA। PP सेम ही रहता है। मार्केट प्राइस फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस क्या होता है? बड़ा होता है, इसलिए अगर हम बड़े में क्या करना है? माइनस करेंगे NIT। अगर इससे बैलेंस करने के लिए बोलेगा तो मान लो आपका क्या निकालना? नेशनल इनकम निकालना है, तो NNP एट अ फैक्टर कॉस्ट निकालना। और दे क्या रखा है? NDP एट अ फैक्टर कॉस्ट। तो देखिए यहाँ पे NN सेम है, D और डोमेस्टिक में, डोमेस्टिक और नेशनल डोमेस्टिक क्या होता है? छोटा होता है, तो प्लस करेंगे NFIA। और सब कुछ सेम है, बस इतना ही बैलेंस करना है। और जिस इसका बैलेंस और इसका बैलेंस सेम ही है, तीनों का सेम है। अब इसमें समझाता हूँ कि इनकी मेथड में के अंदर क्या है, वो अच्छे से विद एग्जाम्पल अच्छे से समझाता हूँ आप लोगों को। चलिए, पहला नॉर्मली स्टार्ट करते हैं। पहला मेथड क्या था हमारा? प्रोडक्ट मेथड। प्रोडक्ट मेथड कह लो या वैल्यूएड मेथड कह लो, बात एक ही है। अब इससे क्या निकलता है हमारा? मैंने बताया था जीडीपी। क्या निकलता है? जीडीपी एट मार्केट प्राइस। निकालने का फॉर्मूला है हमारे पास सेल माइनस परचेज प्लस चेंज इन स्टॉक। प्लस क्या होता है हमारे पास आपका? चेंज इन स्टॉक। सेल माइनस परचेज प्लस चेंज इन स्टॉक। परचेज का एक और नाम से आता है आपका इंटरमीडिएट कंजप्शन, या इंटरमीडिएट गुड्स भी कह देते हैं। इंटरमीडिएट गुड्स के भी नाम से आता है।
तो बस कंफ्यूज नहीं होना आप लोगों को कि परचेज क्या, परचेज क्वेश्चन में गिवन ही नहीं है, इस नाम से भी क्वेश्चन में गिवन हो सकता है आपका। एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग समझते हैं इसको। मान लो क्वेश्चन में यहाँ पे आपका सेल दे रखा है आपका 1500, दूसरा डेप्रिसिएशन दे रखा है 100, तीसरा हमारे पास आपका ओपनिंग स्टॉक दे रखा है 500, फोर्थ एनआईटी दे रखा है हमारे पास 300, फिफ्थ क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है हमारे पास 200, सिक्स्थ हमारे पास मान लो रेंट दे दिया हो या सैलरी दे दिया हो, कुछ ऐसे क्वेश्चन में दे दिया हो 50। अगेन ये नॉर्मली करोड़ और लैक्स में होते हैं वैल्यू, ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना, इतना कुछ ऐसे सैलरी 50 रुपीज़ सैलरी नहीं होती, करोड़ में या लैक्स में या थाउजेंड्स में होते हैं। नेक्स्ट आपका चलते हैं सेवन्थ, तो सेवन्थ में हमारे पास दे दिया हो, यहाँ सब्सिडी भी दे सकता है आपका, सब्सिडीज 20 रुपीज़ का, और 8 दे दिया हमारे पास परचेज 700, 9 दे दिया होगा आपका NFI है 250, ऐसे दे देगा। और क्वेश्चन बोला कि यहाँ फाइंड करना नेशनल इनकम, क्या फाइंड करना आपको, टॉपिक दे देगा आपको फाइंड नेशनल इनकम, फाइंड नेशनल इनकम, क्लियर है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बुक में क्या होता है, बच्चे कंफ्यूज कैसे होते हैं कि बुक में डायरेक्टली क्वेश्चन कर देता है, डायरेक्टली इन द सेंस क्वेश्चन सीधा NNP एट फैक्टर कॉस्ट लगा के अपना तगड़ लगा के नॉर्मली फॉर्मूला सॉल्व कर देता है, तो इसलिए बच्चों को बहुत कॉम्प्लिकेट लगता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस मेथड जो ये मेथड अप्लाई करेंगे जो यहाँ पे आपको लिखवाया है उसका बैलेंस करेंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने मेथड क्या लगवाया था आपको, GDP, क्या लगवाया था आपको, GDP एट मार्केट प्राइस निकालते हैं, GDP एट मार्केट प्राइस निकालते हैं। तो यहाँ देखिए सेल कितनी दे रखी है आपकी 1500, तो यहाँ 1500 डाल देते हैं, प्लस परचेज कितना है, परचेज तो ये रहा परचेज कितना आपका 700, तो माइनस कर देते हैं परचेज 700, प्लस चेंज इन स्टॉक, चेंज स्टॉक निकालने का फॉर्मूला क्या, ओपनिंग माइनस क्लोजिंग, तो ओपनिंग यहाँ दे रखा है, ये दे रखा है 500 और क्लोजिंग हमारे पास 200, तो चेंज इन स्टॉक का फॉर्मूला होता है आपका क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग कितनी है हमारे पास 200 और माइनस 500, तो इसको डिफरेंस निकालते हैं तो कितना होगा 800 और प्लस ये माइनस है कितना हो जाएगा हमारे पास 300, इसमें माइनस करेंगे तो टोटल कितना आ जाएगा हमारे पास 500, मतलब GDP एट मार्केट प्राइस कितना निकल गया हमारे पास 500, ये निकल गया। अब आपको निकालना क्या, नेशनल इनकम, तो नेशनल इनकम फॉर्मूला क्या आपका, मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल पहले आपको ये निकालना है, निकलने के बाद आपको सेकंड क्या निकालना है, NNP एट अ फैक्टर कॉस्ट, एंड यहाँ से हमने निकाला क्या GDP एट मार्केट प्राइस। फिर बैलेंस करना है आप लोगों को, क्या करना है, बैलेंस, ग्रॉस और नेट में ग्रॉस क्या होता है, बड़ा। मैं दोबारा बता रहा हूँ आप लोगों को, अगर बैलेंस करना नहीं आता तो मेरी प्रीवियस वीडियो जाके देखिए, वहाँ बैलेंस करने के अकॉर्डिंग मैंने फॉर्मूला भी समझाया और विद एग्जाम्पल करवाया, तो काफ़ी अच्छे समझ में आ जाएगा बैलेंस करना। तो ग्रॉस और नेट में ग्रॉस क्या होता है हमारा, बड़ा, तो माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन, डोमेस्टिक, नेशनल में डोमेस्टिक क्या होता है, छोटा, तो प्लस करेंगे NFI नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, मार्केट प्राइस या फैक्टर कॉस्ट, मार्केट प्राइस क्या होता है, बड़ा, तो माइनस NIT। तो देखिए यहाँ से कितना निकला आपका 500, अब डेप्रिसिएशन देखिए, डेप्रिसिएशन कितना हमारे पास, तो डेप्रिसिएशन हमारे पास 100, तो माइनस का 100, प्लस NFI कितना दे रखा हमारे पास आपका 250, तो प्लस का 250, और NIT भी दे रखा ऑलरेडी, बच्चे कंफ्यूज जाते हैं, सब्सिडी दोबारा माइनस कर देते हैं, NIT की मतलब ऑलरेडी सब्सिडी है, डिडक्ट हो रखा है आपका, तो डायरेक्टली यहाँ पे आप कितना डाल दोगे 200, तो देखिए आपका ये हो जाएगा हमारे पास माइनस प्लस 750 और माइनस प्लस हो जाएगा माइनस का 300, तो इससे लेस करेंगे तो कितना आ जाएगा 450, तो ये निकल गया आपका नेशनल इनकम NNP एट फैक्टर कॉस्ट।
सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी क्वेश्चन जो मेथड है, जैसे क्वेश्चन को आप में कहीं लिखा नहीं हो कौन सा मेथड करना, इनकम है, एक्सपेंडिचर है, प्रोडक्ट मेथड है, वहाँ पे आपको खुद ही देखना पड़ेगा कि क्वेश्चन में गिवन क्या, सेल परचेज गिवन है, ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक गिवन है, तो हम सब मान के चलते हैं प्रोडक्ट मेथड है। उससे क्या निकलता है, जीडीपी एट अ मार्केट प्राइस। प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी में डाल के आपको मेन चीज़ निकाल लेना। फिर निकालना क्या है, नेशनल इनकम जो भी दिया होगा, फिर आपको ये बैलेंस करना है आप लोगों को। बस बैलेंस करके आपका रिजल्ट आपके आंसर आ जाएगा। और बुक में अगर इन दोनों को कंबाइन कर रखा है, जिसकी वजह से बच्चों को समझ में नहीं आता। चलिए नेक्स्ट मेथड और उसके एग्जांपल समझते हैं। चलिए मेथड 2 स्टार्ट करते हैं। जो दूसरा हमारे पास है उसे बोलते हैं हम इनकम मेथड। क्या बोलते हैं, इनकम मेथड। अब इनकम मेथड से निकलता क्या है, एनडीपी एट अ फैक्टर कॉस्ट, ये निकलता है। तो समझने के लिए इसको 3 पार्ट में बांट लेते हैं। ये 3 पार्ट मतलब कह सकते हैं इसके 3 बच्चे होते हैं। पहले बच्चे का नाम है, मतलब आप यहाँ लिख दीजिए आप लोग, एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट इक्वल्स टू। अब इनकम में 3 सोर्स होते हैं इनकम आने के। एक तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, मतलब एम्प्लॉय कंपनसेशन कहाँ मिलता है। दूसरा आता है हमारा ऑपरेटिंग सरप्लस, ऑपरेटिंग सरप्लस मतलब जो भी हमने पैसा इन्वेस्ट किया है उससे हमें कहाँ से इनकम आ सकती है, उसे बोलते हैं ऑपरेटिंग सरप्लस। और तीसरा होता है मिक्स इनकम, जिसका कोई पता ना हो उसे बोलते हैं मिक्स इनकम, मिक्स इनकम। चलिए अगर आप इन तीनों को जोड़ते हैं तो क्या निकलता है आपका, एनडीपी एट अ फैक्टर कॉस्ट। और क्वेश्चन में जरूरी नहीं कि सीधा पापा को दे दें, बच्चों को देना, तो कभी कभी ऐसा भी होता है। और ऐसे याद करो ज़्यादा आपको सूटेबल रहेगा, पापा बच्चे। इसके अगर ये पापा ना मिले तो इनके बच्चों को ढूंढना है। इसके बच्चों का नाम क्या देखते हैं, कभी कभी ध्यान दीजिए पापा भी दे देते हैं फिर बच्चे भी दे देते हैं, तो आपको मेन पापा को ही देखना है, बच्चों को नहीं ढूंढना। ये ध्यान दीजिएगा आप लोग, कन्फ्यूजन के लिए दोनों चीज़ दे देते हैं। तो कंपनसेशन एम्प्लॉय में देखिए क्या क्या बच्चे इसको देखते हैं आपका। अब मान लो आप मेरे या एम्प्लॉय हो, ठीक है, तो एम्प्लॉय को नॉर्मली कंपनसेशन कैसे मिलते हैं, सैलरी इन कैश, सैलरी इन कैश, मतलब आपको सैलरी मिल रही है। और ज़्यादा ही अच्छी एम्प्लॉय हो तो मैं आपको आने जाने के लिए गाड़ी रख दूंगा, या रहने के लिए फ्लैट दे दूंगा, खाने के लिए बोल दूंगा रेस्टोरेंट में खाओ, मतलब काफ़ी ज़्यादा फैसिलिटी दूंगा। कैश ना देके कोई और फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है उसे बोलते हैं वेजेस इन काइंड। क्या बोलते हैं, वेजेस इन काइंड। आगे आप मेरी कंपनी को इतना टाइम दे रहे हो, हर चीज़ मेरे फायदे के लिए कर रहे हो, तो मैं मेरा ही फर्ज बनता है ना कि आपके फायदे के लिए सोचूं। अब क्या सोचूंगा कि आपके लिए पीएफ खुलवा दूंगा, ये सही करवाऊंगा, आपका इंश्योरेंस करवा दूंगा, काफ़ी सारी फैसिलिटी प्रोवाइड करूंगा। तो उसे बोलते हैं एम्प्लॉयर, नॉट एम्प्लॉय। एम्प्लॉय लिखा हुआ था काट देना उससे, यहाँ पे आता है एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर ER है, ठीक है। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन टू सेविंग सिक्योरिटी स्कीम। ये 3 चीज़ को मैक्सिमम ढूंढना है, जरूरी नहीं कि तीनों मिले, अगर एक भी मिले तो चलेगा, बट ढूंढना तीनों के है। इसके बाद आती है ऑपरेटिंग सरप्लस। क्या आता है आपका, ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस का मतलब होता है कि आपने कहीं पैसा इन्वेस्ट किया तो वहाँ से आप क्या क्या मिल सकता है आप लोग को ऑपरेटिंग सरप्लस में। मान लो मेरे पास 1 करोड़ रुपए है या जो भी पैसा है मेरे पास, उसका मैंने क्या किया, एक ज़मीन खरीदा, उसमें मैंने बिल्डिंग बना दी और रेंट पे चढ़ा दी। क्या मिल रहा है मुझे, रेंट मिल रहा है। क्या मिल रहा है, रेंट मिल रहा है, ठीक है। या हो सकता है मैंने उस पैसे को ब्याज पे चला दिया, क्या क्या मिल रहा है मुझे, इंटरेस्ट। या हो सकता है उस पैसे को मैंने नॉर्मली कंपनी खोल दी, तो क्या मिलेगा मुझे, प्रॉफिट। और हो सकता है उसके गाना लॉन्च, मूवी लॉन्च मैंने काफ़ी सारे कर दी, या मैंने ज़मीन लिया, वहाँ से खुदाई करी तो सोने खदान मिल गया। मैंने गवर्नमेंट को अंडरटेक किया तो गवर्नमेंट मुझे क्या दे रही है, रॉयल्टी दे रही है। क्या दे रही है, हाँ। बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं रॉयल्टी में, रॉयल्टी सोचते हैं रॉयल्टी जो रॉयल वाला होता है, ऐसा कुछ रॉयल्टी नहीं होता। रॉयल्टी इन द सेंस हमने कुछ गवर्नमेंट के लिए ऐसा काम किया जिसकी वजह से गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा फायदा हो, तो गवर्नमेंट के बदले हमें क्या देती है, रॉयल्टी देती है। अब देखो प्रॉफिट ना दे, कभी कभी इसके 4 पार्ट दे देते हैं। एक होता है डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, रिटेन अर्निंग और कॉर्पोरेट टैक्स। सबसे पहले समझते हैं कि भाई प्रॉफिट होगा तो गवर्नमेंट कहती है भाई हमें टैक्स तो भरो, तो उसे बोलते हैं कॉर्पोरेट टैक्स। क्या बोलते हैं, कॉर्पोरेट टैक्स। बाई चांस अगर प्रॉफिट ना देगा तो इनको ढूंढना आप लोग को। अगेन डिविडेंड,
फिर आपका आता है आपका रिटेन अर्निंग, रिटेन अर्निंग, और एक होता है अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। क्या होता है? अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। तो ये आपको मैक्सिमम 4 को ढूंढना है, अदरवाइज 1-2 मिलेगा तभी चलेगा, बट ढूंढना 4 को है। कॉर्पोरेट टैक्स, डिविडेंड, रिटेन अर्निंग, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, और मिक्स इनकम में कोई बच्चे नहीं होते। चलिए एग्जांपल समझते हैं। माने तो क्वेश्चन में आपको यहाँ पे भी आपको नेशनल इनकम निकालना है, या कुछ और ही बोल देगा निकालने की, तो बैलेंस आपको मैंने सिखाया ही है। देखिए क्वेश्चन में गिवन क्या क्या होगा। तो क्वेश्चन में गिवन होगा हमारे पास, मान लो प्रॉफिट गिवन है, प्रॉफिट गिवन है आपके पास आपका 200 का। सेकंड आपका यहाँ पे मिक्स इनकम गिवन है। मिक्स इनकम के बच्चे नहीं होते, ध्यान देना, मैंने बताया हुआ था फॉर्मूला में आपको। मिक्स इनकम क्वेश्चन में गिवन है आपका 700 का, और यहाँ पे लिख देगा आपके पास कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। मान लो आपका ये गिवन है आपका 1000, और फोर्थ गिवन है आपका डेप्रिसिएशन दे देगा हमारे पास आपका 150। फिफ्थ आपका गिवन है आपका NIT, नेट इनडायरेक्ट टैक्स 100 दे रखा आपके पास। V आपका रेंट दे देगा, आपके पास 120। सेकंड सैलरी दे देगा 150, और भी काफ़ी कुछ दे सकता है आपके पास, जैसे कि मान लो आपके पास प्रॉफिट हो गया हमारे पास, और यहाँ पे आपका वो दे देगा रॉयल्टी, दे देगा हमारे पास आपका 230 का। ऐसे कुछ गिवन हो सकता है आपके पास। रॉयल्टी के बाद आपको इस 8 दे देगा, आपका इंटरेस्ट दे देगा 180। ऐसे कुछ आपके पास क्वेश्चन गिवन है, और निकालना क्या आपको? नेशनल इनकम। या कोई क्वेश्चन गिवन है, निकालना नेशनल इनकम की निकालना है, या और भी कुछ गिवन हो सकता है आपके पास। तो चलिए समझते हैं। क्वेश्चन में आपका रेंटमेंट आ गया, रेंट हो गया, प्रॉफिट हो गया, बेस इनकम हो गया, कंपनसेशन एम्प्लॉय हो गया। तो मान के चलिए, मतलब देखने से पता चल रहा है, थोड़ा बहुत तो फॉर्मूला आपको याद करना ही पड़ेगा, अदरवाइज देखने में लग रहा है कौन सा मेथड आपका, तो इनकम मेथड। तो इनकम मेथड से देखिए प्रॉपर्टी क्या होती है। तो इसे निकलता है आपके पास NDP। क्या निकलता है आपका? NDP एट अ फैक्टर कॉस्ट। सॉल्यूशन करते हैं इस क्वेश्चन का। तो NDP टू फैक्टर कॉस्ट का फॉर्मूला क्या था आपका? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स इनकम। अब देखिए कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय को ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, अगर नहीं गिवन है तो हमें क्या देखते हैं? सैलरी देखते हैं। सैलरी दे रखी है, बट अभी इसका ऑलरेडी इसके पापा दे रखे हैं, तो बच्चे को ढूंढने की जरूरत नहीं है, ये फालतू को दे रखे हैं ऑलरेडी, क्योंकि इसके कंपनसेशन एम्प्लॉय दे रखा है, तो ऑलरेडी यहाँ पे इसमें इंक्लूड है। तो आपको सीधा कंपनसेशन एम्प्लॉय डाल देंगे 1000 रुपये, प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस में आपको 4 आते हैं, रेंट, रॉयल्टी, प्रॉफिट और मतलब रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट और रॉयल्टी। तो इसमें देखिएगा कि आपका ऑपरेटिंग सरप्लस दे ही नहीं रखा, तो इसके अंदर का पार्ट ढूंढना है, तो इसे ब्रैकेट लगा दीजिए आप लोग। पहला प्रॉफिट कितना हमारा 200, प्लस इंटरेस्ट दे रखा हमारा 180, प्लस रॉयल्टी दे रखा 230। अगर मान लो प्रॉफिट ना देगा एक और बढ़ जाता तो उसको भी एक और ब्रैकेट बना देता, देखने में सही लगता है, समझ में भी आता है अच्छे से। प्लस मिक्स इनकम कितनी दे रखी है आपकी? 700। ये देखिए आपकी 700। तो देखते हैं जोड़ के, तो ये हो जाएगा हमारे पास आपका 1000, प्लस जोड़ते हैं तो कितना आएगा हमारे पास आपका 2, 4 और ये आपका 5, 610 प्लस 700, तो टोटल कितना हो जाएगा? 12, 23, 10। तो ये निकल गया हमारे पास आपका NDP एट फैक्टर कॉस्ट, ये मेन निकल गया। फिर आपको मेन चीज़ निकालना है, बैलेंस करना है, नेशनल इनकम निकालना है, NP एट फैक्टर कॉस्ट। तो सबको पता है कि गिवन क्या हमारे निकला, क्या हमारे पास ये निकला NDP एट फैक्टर कॉस्ट। बैलेंस कर लीजिए, नेट सेम है, डोमेस्टिक और नेशनल में डोमेस्टिक क्या होता है? छोटा होता है, तो प्लस करेंगे NFI है, और सब तो सेम है, तो बस यहाँ पे 2, 3, 10 में प्लस कर देंगे NFI। NFI कहाँ है क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो इसे 0 मान लेंगे।
ठीक है, तो आपका 2310 ये आ गया हमारा क्या, नेशनल इनकम। तो ये था हमारा, अगर दे रखा होगा तो हम उसे डालेंगे, नहीं दे रखा तो उसे हम 0 मान लेंगे। चलिए थर्ड मैथड समझते हैं। चलिए अब नेशनल इनकम का थर्ड मैथड समझते हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनकम मैथड, एक्सपेंडिचर मेथड। थर्ड हमारा क्या था आपका, एक्सपेंडिचर मेथड। इस सेक्शन में निकलता है क्या आपका, तो इससे निकलता है जीडीपी एट मार्केट प्राइस। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका ये, पेपर में ज़्यादा इससे क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए समझते हैं, और आप लोग कहाँ फंसते हो वो भी दिखाता हूँ आप लोगों को मैं। पहला, अब क्या निकलता है यहाँ से, जीडीपी एट मार्केट प्राइस इक्वल्स टू, पहला आता है इसमें आपका प्राइवेट, पीवीटी प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। दूसरा गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तीसरा आता है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन मेन घुमाता आपको यहीं पे है, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दिखाता हूँ कैसे घुमाते हैं। और आखिरी आता है नेट एक्सपोर्ट, नेट एक्सपोर्ट। इसे कैसे निकालते हैं, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। देखिए आप लोग क्या लिखते हो, एक्सपोर्ट ऐसे लिखते हो ना, और इंपोर्ट ऐसे लिखते हैं। तो यह सेकंड वर्ड इको की लैंग्वेज में ऐसे यूज होता है, एक्स और यहाँ पे एम है, इसलिए एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। ठीक है, तो ये तो आपको नॉर्मली ऐसे गिवन होगा आपका, इसमें ही घुमाता है आपका। इसमें क्या घुमा देगा आपको कि इसके नॉर्मली दो पार्ट होते हैं। अगर मान लो क्वेश्चन में ऐसे गिवन है आपका ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। तो क्वेश्चन में बस ये फिक्स आ गया ना, फिक्स, तो समझ लेना इसका बच्चा है ये। और इसमें क्या जोड़ोगे, तो इसमें जोड़ोगे चेंज इन स्टॉक। क्या जोड़ोगे, चेंज इन स्टॉक। जैसे चेंज इन स्टॉक जोड़ोगे तो क्या निकल जाएगा, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। चेंज इन स्टॉक निकालने का फॉर्मूला क्या आता है, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, ये होता है। जैसे इन दोनों को जोड़ो तो क्या निकल जाए, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। हाँ, एक और चीज़ आपको घुमाता कहाँ पे है, तो दिखाता हूँ आप लोगों को। घुमाया कहाँ पे आपको, ग्रॉस या डोमेस्टिक, यहाँ पे चाहे यहाँ पे कहीं भी चेंज कर देगा आपका। ग्रॉस की नेट डाल देगा, डोमेस्टिक की आपको नेशनल डाल देगा। तो ग्रॉस से नेट से डोमेस्टिक, ग्रॉस में जाने के लिए प्लस डेप्रिसिएशन करते हैं, और सेम वही नेशनल से डोमेस्टिक में आने के लिए माइनस NFI करते हैं। तो ये ध्यान देना आप लोगों को, फिक्स में भी चेंज कर सकता है या नॉर्मल उस पर भी चेंज कर सकता है, या दोनों को ही चेंज कर सकता है आपका। जैसे मान लो फिक्स दे रखा है तो समझ लेना उसका बच्चा है, उसमें चेंज किया है। अगर फिक्स नहीं दे रखा है तो समझ लो पापा में ही चेंज कर रखा है। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, क्लियर है। तो बैलेंस करना आना चाहिए आपको, यही बस घुमाता है, और यही इसी की वजह से आपको दिक्कत हो जाती है। अदरवाइज कुछ खास नहीं है। जीडीपी एट मार्केट प्राइस इक्वल्स टू प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस नेट एक्सपोर्ट। इन चार को जोड़ते क्या निकल जाएगा आपका, जीडीपी एट मार्केट प्राइस। चलिए एग्जाम्पल अकॉर्डिंग समझते हैं। तो यहाँ पे हमारा नेशनल इनकम निकालना है, नेशनल इनकम ही फाइंड करना है। क्वेश्चन में गिवन क्या आ गया हमारे पास, पहला प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर दे रखा हमारे पास, आपका मान लेते हैं 750। सेकंड ओपनिंग स्टॉक दे रखा हमारे पास आपका 200। थर्ड डेप्रिसिएशन दे रखा है, डेप्रिसिएशन दे रखा है आपका 100।
आगे दे रखा हमारे पास आपका NFI है, ये NIT ले लेते हैं। NIT दे रखा हमारे पास आपका 200। फिफ्थ दे रखा हमारे पास आपका क्लोजिंग स्टॉक आपका 500। अगेन 6 दे रखा हमारे पास आपका गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर दे रखा हमारे पास 900। क्वेश्चन में आपका एक्सपोर्ट दे रखा हमारे पास 300 और साथ में दे दिया हमारे पास आपका नेट डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन ये दे दिया हमारे पास। मान लेते हैं आपका 500। 6 ये हो गया 7, ये हो गया 8, ये हो गया हमारे पास 9। नाइन्थ में क्वेश्चन में गिवन क्या हमारे पास? नाइन्थ में हमारे पास मान लेते हैं इंपोर्ट गिवन है। इंपोर्ट गिवन है हमारे पास आपका 100 ले लेते हैं। ये सब क्वेश्चन में गिवन है। और एक और चीज ले लेते हैं 10th हमारा 10th ले लेते हैं हम यहाँ पे NFI है। NFI ले लेते हैं हमें हमारा 350। और क्वेश्चन में नेशनल इनकम निकालना है। तो हमने क्या देखा यार, यहाँ एक्सपेंडिचर हर जगह एक्सपेंडिचर है, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। जहाँ भी क्वेश्चन में एक्सपेंडिचर टाइप का नाम आ गया तो समझ लेना एक्सपेंडिचर मेथड है। तो देखेंगे सॉल्यूशन करते हैं। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले हम निकालते हैं GDP एट अ मार्केट प्राइस, मतलब जो एक्सपेंडिचर मेथड से निकलता है क्या निकलता है GDP एट अ मार्केट प्राइस। तो इसमें 4 चीज़ देखते हैं। एक तो निकालेंगे प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, दूसरा गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर प्लस कंपोजिशन ग्रॉस डोमेस्टिक ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस नेट एक्सपोर्ट। इसको कैसे निकालते हैं? एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। तो देखते हैं प्राइवेट ऑलरेडी दे रखा हमारे पास 750 प्लस गवर्नमेंट दे रखा हमारे पास। गवर्नमेंट कितना दे रखा आपका 900। ये देखिए प्राइवेट 750 गवर्नमेंट 900 प्लस ग्रॉस ना देखिए, ये आपको पता है इसके बच्चे दे दिए, बच्चे नीचे वाला पार्ट ये नेट दे दिए नेट। तो नेट को फर्स्ट ऑफ ऑल आपको किस में करना है? ग्रॉस में। तो ग्रॉस में करने के लिए क्या करोगे? प्लस डेप्रिसिएशन करोगे। तो उसकी वैल्यू 500 है और डेप्रिसिएशन हमारा कितना है? हमारा 100 है। तो 500 प्लस 100 कितना हो गया हमारा? 600। उसको ब्रैकेट डाल देते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास आपका 600। 500 प्लस 100 500 प्लस 100। तो ये जोड़ते ही हमारा निकल जाएगा ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। प्लस करते हैं चेंज इन स्टॉक इन द सेंस क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। मतलब यहाँ ध्यान देना ए फिक्स दे रखा मतलब उसका बच्चा दे रखा आपका। तो क्लोजिंग प्लस चेंज इन स्टॉक जोड़ेंगे क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। तो क्लोजिंग कितना 500 माइनस 300 ओपनिंग 200 है 200। तो ओपनिंग हमारा 200 है। तो इससे क्या निकल जाएगा? ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। मेन यहीं पे आपका घुमाता और कहीं नहीं घुमाता। प्लस एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में दोनों में से एक भी दे रखा तो दूसरे को आप 0 मान लेंगे। तो एक्सपोर्ट कितना दे रखा हमारे पास? एक्सपोर्ट है हमारे पास 300 आई 100। तो 300 माइनस 100 तो देखेंगे कि इतना निकल जाएगा 1650 प्लस 6 में से आपका 6 प्लस 3 900 प्लस 200। तो जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा हमारे पास आपका 25 26 27 ये निकला हमारे पास GDP एट मार्केट प्राइस। अब आपको निकालना है एक्चुअल में नेशनल इनकम निकालना है। तो NNP एट फैक्टर कॉस्ट और यहाँ से निकला क्या आपका GDP एट मार्केट प्राइस। बैलेंस कर लेते हैं। ग्रॉस और नेट में ग्रॉस क्या होता है? बड़ा माइनस डेप्रिसिएशन
डोमेस्टिक और नेट में डोमेस्टिक और नेशनल में डोमेस्टिक क्या होता है, छोटा होता है, तो प्लस NFI है। मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट में मार्केट प्राइस क्या होता है, मार्केट प्राइस हमारा बड़ा होता है, तो माइनस NIT। तो बस वैल्यू पुट करने वाला आप लोगों को, तो ये आपका 2750 माइनस डेप्रिसिएशन कितना 100 प्लस NFI कितना है हमारे पास 350 माइनस NIT कितना हमारे पास NIT 200। तो देखेंगे इसको जोड़ते हैं तो कितना है हमारे पास आपका 3100 और माइनस में से प्लस हो जाएगा तो माइनस का 300 तो कितना आ जाएगा 2800। तो ये आपका आंसर निकल गया। थैंक यू। जो भी डाउट होगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, उसको और भी अच्छे से करने की कोशिश करूँगा मैं। Said you could do anything, kid, you could go far. You could be the president, fireman, race cars. The sky's the limit, kid, so shoot for the stars. So I strung that guitar.